students, myself Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to another session of English subject, class 6. Right now we are studying chapter number 6 and the name of the chapter is Shadow and Light. This is the third part of this chapter. Already we have discussed the activity 1 and activity 3. Now today in this video we will discuss about activity 5, which is about shadowgraphy. Okay, and still if you haven't watched the videos of activity 1 and activity 3, then watch it. I have already put the link of that videos in the description box so that you will get the videos easily. Okay, let's start activity 5. Have you heard of shadowgraphy? क्या आप लोगों ने कभी shadowgraphy के बारे में सुना है स्टूडेंट्स? Some students are saying yes, some students are saying no. No problem. आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. नहीं पता है, नहीं सुना है तो आज सुन लो. So it's the art of using the hands to make interesting shadow shapes on a screen. So what is the meaning of shadowgraphy? So shadowgraphy means an art of projecting shadows on a blank wall or screen, usually with hands. तो ये जो shadowgraphy है ना, क्या है, एक आर्ट है. किसका यूज़ करना पड़ता है इस आर्ट में? हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है और उसका यूज़ करके हम इंटरेस्टिंग शैडो शेप्स बनाते हैं. कहाँ पे? स्क्रीन के ऊपर या फिर ब्लैंक वॉल के ऊपर. आप लोग फोटो में देख सकते हो यहाँ बाजू में हैंड्स को कैसे रखे हैं, तो पोजीशन देखो. और सामने वॉल पे क्या बन रहा है? ईगल का शेप बन रहा है ना, तो उसको शैडोग्राफी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन. द आर्ट हैज़ बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम. ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पहले की आर्ट है. द यूरोपियन ट्रैवलर्स लर्नड इट व्हेन विजिटिंग चाइना, बट एट दैट टाइम पीपल यूज्ड पपेट्स. ओके, सो हियर आपको पता चलेगा कि विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ शैडोग्राफी. शैडोग्राफी का ओरिजिन कौन सी कंट्री में हुआ था? तो चाइना में. तो यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने शैडोग्राफी को कहाँ से सीखा? चाइना से. जब वो लोग वहाँ पे विजिट करने गए थे ना तब. बट उस टाइम पे लोग किसका यूज़ करते थे? पपेट्स का यूज़ करते थे. नाउ पपेट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? तो पपेट का मतलब होता है अ मॉडल और पर्सन और एनिमल विच कैन बी मूव्ड. उसको मूव करना पड़ता है आइदर बाय स्ट्रिंग और बाय अ हैंड इनसाइड. या तो हैंड्स डाल के या फिर रस्सी से हैंग आउट करके लटका के हम जो शोज़ दिखाते हैं ना, ज़्यादातर राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा. अगर राजस्थान आप घूमने गए हो तो पपेट्स आपने शायद देखे हो. मैं आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ. Here you can see that in this picture you can see the puppets. रस्सी से या फिर आधे लोग इसमें हाथ डाल के भी मूवमेंट और फिंगर की मूवमेंट करके भी लोगों को शोज दिखाते थे पहले के ज़माने में. बराबर. नेक्स्ट लाइन. लेटर सम पीपल स्टार्टेड डूइंग शोज विद हैंड शेडोज. पहले लोग पपेट्स का यूज़ करते थे, बाद में बहुत सारे लोगों ने शोज़ करना स्टार्ट किए, लोगों को दिखाना स्टार्ट किया. लेकिन क्या? हैंड शेडोज. हैंड शेडो का यूज़ करके वो लोग शोज़ करने लगे. अ बॉय नेम्ड फेलिशियन ट्रिवी लेफ्ट होम एट 15 years old टू बिकम अ परफॉर्मर एंड मैजिशियंस. अब यहाँ पे एक लड़के का नाम दिया हुआ है जिसका नाम था फेलिशियन ट्रिवे. उसने 15 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया. क्यों? उसको क्या बनना था? एक परफॉर्मर बनना था. स्टेज पे परफॉर्म करना उसको अच्छा लगता है, तो उसको परफॉर्मर बनना था और जगलर बनना था, मीन्स जादूगर, मैजिशियन. और वो लड़का कैसा दिखता है देख लेते हैं फोटो में. देखो
ये जो है ना वो किसका फ़ोटो है, फेलिशियन ट्रीवी, जिसने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था परफॉर्मर और जादूगर बनने के लिए। ठीक है, ही बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज हैंड शेडोज, अपनी हैंड शेडो की वजह से बहुत ही वो फेमस हुआ। क्यों, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, ही लाइक्ड टू मेक हिज हैंड्स लुक लाइक द शेडोज ऑफ फेमस पीपल। तो उसको क्या अच्छे लगते थे, जितने भी फेमस लोग हैं ना उसके शेडोज बनाता था हैंड का यूज़ करके। ब्लैंक वॉल पे अपने हाथों को वो ऐसी पोजीशन में रखता था, फिंगर को ऐसी पोजीशन में रखता था कि वो फोटो हमको कैसा दिखे, जैसे कोई फेमस पीपल का फोटो बनाया हो ना वैसे, लेकिन शेडो का यूज़ करके, हैंड्स का यूज़ करके। उसको फेमस पीपल का शेडो बनाना अच्छा लगता था हैंड्स का यूज़ करके। सोचो आप कितना इंटेलिजेंट होगा वो, हैंड्स का यूज़ करके फेमस पीपल की तस्वीरें बनाता वो, फिंगर्स को अलग अलग पोजीशन में रख के। देखते हैं उसकी थोड़ी बहुत शेडोज़ को। ये देखो एक शेडो उसने, देखो एनिमल का शेडो दिख रहा है वॉल पे, और उसने देखो फिंगर्स कैसे रखी है, हैंड्स की पोजीशन कैसे रखी है, और वहाँ पे एनिमल्स दिख रहा है हमको, है ना। ये दूसरे बहुत सारे शेडोज़ हैं उसके ही है, देखो अब फिंगर्स कैसे रखी है, हैंड्स कैसे रखे वो देखो, और शेडो कौन सी बन रही है वो देखो। ये देखो दूसरी, ये तीसरी, देखो रैबिट बन रहा है, और यहाँ पे दूसरे में गॉट बनाई है, देखा रैबिट बैठा हुआ ऐसा लग रहा है, वहाँ पे गॉट का मुंह दिखा रहा है। फिंगर्स के मूवमेंट देखो, हैंड्स कैसे रखे हैं। ओके, सो ये थोड़ी बहुत उसकी शेडोग्राफी है जिसके फ़ोटो मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता चलेगी जो आपको बहुत यूज़फुल होगी। There is scientific evidence that doing hand shadows activates a part of the brain called Broca's area. तो साइंटिफिक एविडेंस मीन्स व्हाट, तो एविडेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग वेदर समथिंग इज ट्रू और वैलिड। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये इंडिकेट करती है कि ये सही है या वैलिड है। तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर आप हैंड शेडोज करते हो ना तो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा स्टूडेंट्स, ब्रोकाज एरिया। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है ब्रोकाज एरिया जो एक्टिव हो जाएगा अगर आप हैंड शेडो करते हो तो। और ये एरिया किसके लिए होता है, देखते हैं आगे। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स विद लैंग्वेज। हमारे ब्रेन का ये पार्ट हमको लैंग्वेज में ज़्यादा हेल्प करता है। सो डूइंग हैंड शेडोज में हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप हैंड शेडो करोगे ना तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग स्पेशली। ओके, लेट्स सी कि ये पार्ट कहाँ पे आया हुआ है। ये देखो, ये हमारा स्कल है, उसमें ब्रोका, ये जो रेड कलर का है ना वो कौन सा पार्ट है, यस, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स विद लैंग्वेज। ओके, ये सामने से, फ्रंट साइड से दो ब्रेन होते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में आप देख सकते हो रेड कलर का पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, ब्रोकाज एरिया। ओके, सो अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर दो हैंड शेडो करना ताकि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो इम्प्रूव हो जाए, स्पेशली इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो एक आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली है कि अगर हम हैंड शेडोज करते हैं तो उसका बेनिफिट कौन सा मिलेगा हमको, कि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। और ये ब्रोकाज एरिया जो है वो हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ,
If you had like to try making some hand shadows, start with a nice bright light in a dark room and shine the light so that your shadow shows on a blank wall. अगर आपको हैंड शेडोज बनानी है, अगर आपको ट्राई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंद कमरे में चले जाओ जहाँ पे अंधेरा ही हो, लाइट ना हो, ओके। और अंदर जाने के बाद एक लाइट ऑन कर दो, हल्की सी शाइन वाली लाइट वहाँ पे ऑन कर दो, ताकि आपका जो शेडो है ना वो ब्लैंक वॉल पे दिखाई दे। आप जब धूप में भी चलते हो ना, रास्ते पे चलते हो, तो आपका शेडो नीचे दिखाई देता है, तो आप वहाँ पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट हैंड शेडोज टू स्टार्ट विथ इज अ बर्ड। सबसे इजीएस्ट हैंड शेडो अगर आपको बनाना है तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हो, बर्ड का शेडो आप बना सकते हो हैंड का यूज़ करके। यू कैन ईजिली मेक द बर्ड फ्लाई बाय मूविंग योर फिंगर्स। और आपकी फिंगर्स अगर आप मूव करोगे ना तो ईजिली आप फ्लाई करता हुआ बर्ड बना सकते हो शेडोग्राफी में, ओके। ट्राई इट एंड सी, ट्राई करके बनाओ। देखो यहाँ पे दिया हुआ ही है, ये ईगल का शेडो है जिसको किससे बनाया है, हैंड्स का यूज़ करके बनाया है। आप इस तरह से करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब से आप लोग क्या करोगे, हैंड शेडो हर रोज़ करना, ताकि आपके जो लैंग्वेज पार्ट है हमारे ब्रेन में, ब्रोकाज एरिया, वो इम्प्रूव हो और आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो, ओके स्टूडेंट्स। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टोरी समझने वाले हैं एक्टिविटी 7 में, जिसका नाम है अ मोथ विथ अ ड्रीम, ओके। एंड हियर एक्टिविटी 6 में भी देख लो, ये किसकी शेडो है, गूज, और ये कैमल की शेडो है। तो अब ये भी बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।